कुछ लोग छोटी छोटी समस्या में भी घबरा जाते हैं और कुछ लोग बहुत प्रेशर में भी शांत रहते हैं। और फिर चाहे वो करियर प्रेशर हो, एग्जाम प्रेशर हो, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हो या फिर फाइनेंशियल प्रेशर, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्लियर माइंड के साथ बिल्कुल सही डिसीजन लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या उनके पास कोई स्पेशल पावर होती है या स्पेशल टैलेंट होता है? नहीं, उनके पास एक मेंटल सिस्टम होता है जिसकी वजह से उनका दिमाग प्रेशर में भी क्लियर रहता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वही सिस्टम सिखाने वाली हूँ जिससे आप भी किसी भी सिचुएशन में मेंटली स्टेबल और क्लियर रह सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक पावरफुल माइंड रीसेट टेक्निक भी सिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर गौरी, सर्टिफाइड एनएलपी कोच, लाइफ कोच और इनर चाइल्ड हीलिंग एक्सपर्ट। मेरी मंथली फ्री वर्कशॉप का हिस्सा बनने के लिए ज्वाइन कीजिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मुझसे वन-ऑन-वन सेशन लेने के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रेशर में हमारा माइंड ब्लॉक क्यों हो जाता है। देखिए, जब हम प्रेशर फील करते हैं तो हमारे ब्रेन में स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है और उस समय हमारे ब्रेन का लॉजिकल पार्ट यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कम काम करने लगता है। इसका मतलब है क्लैरिटी कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है और ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। और तब हमें लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। असल में प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम उस समय हमारा मेंटल स्टेट होता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग सिचुएशन को नहीं बदलते, बल्कि वो अपने मेंटल स्टेट को कंट्रोल करते हैं। देखिए, प्रेशर में हमें सबसे पहले अपने इमोशंस रेगुलेट करने होते हैं, क्योंकि जब इमोशंस इंटेंस होते हैं तो थिंकिंग पावर कम हो जाती है। इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है। जब भी प्रेशर आए तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। बस इतना सा करने से आपका नर्वस सिस्टम काम होने लगता है और जब नर्वस सिस्टम काम होता है तो माइंड ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। इसके बाद आता है थॉट फिल्टरेशन। प्रेशर में सबसे बड़ी समस्या होती है नेगेटिव थॉट का फ्लड। जैसे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग हर थॉट को सच नहीं मानते, वो अपने थॉट्स को फिल्टर करते हैं। आप खुद से 3 क्वेश्चंस कीजिए कि मेरा ये थॉट फैक्ट है या फियर से आ रहा है? क्या ये थॉट मेरी मदद कर रहा है? अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड इस सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या एडवाइस करता? और ये 3 क्वेश्चंस आपके माइंड को फियर मोड से क्लैरिटी मोड में ले आते हैं। प्रेशर का दूसरा नाम होता है टू मैनी थिंग्स एट वंस। जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं तो क्लैरिटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। इसीलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग एक सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं, 1 थिंग एट अ टाइम। आप खुद से पूछिए, अभी इस मोमेंट पर मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण नेक्स्ट स्टेप क्या है, और बस उसी स्टेप पर फोकस कीजिए। क्लैरिटी एक्शन से आती है, ओवर थिंकिंग से नहीं। अब बढ़ते हैं बॉडी स्टेट कंट्रोल की ओर। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा माइंड प्रेशर में है, लेकिन ट्रुथ ये है कि हमारा बॉडी स्टेट भी हमारे माइंड को अफेक्ट करता है। अगर हमारी बॉडी टेंस है तो हमारा माइंड भी टेंस होगा। सो प्रेशर में ये 3 चीजें जरूर कीजिए। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीदिंग एंड बॉडी पोस्चर स्ट्रेट। ये सिंपल सा बॉडी शिफ्ट आपके ब्रेन को सिग्नल देता है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अब बढ़ते हैं पर्सपेक्टिव शिफ्ट की तरफ। प्रेशर तब बढ़ता है जब हम किसी सिचुएशन को लाइफ या डेथ बना देते हैं, लेकिन मेंटली क्लियर लोग सिचुएशन को एक बिगर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। खुद से पूछिए, क्या ये सिचुएशन आज से 5 साल के बाद भी इतनी ही इम्पोर्टेंट होगी? 90% केसेस में आंसर आएगा नो, नहीं। और ये क्वेश्चन आपके प्रेशर को तुरंत ही छोटा कर देता है। और अब मैं आपको एक पावरफुल मेंटल रीसेट टेक्निक बताने जा रही हूँ। जब भी आपको प्रेशर फील हो, आंखों को बंद कीजिए, 3 लंबी गहरी सांस लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपके ब्रेन के अंदर फॉग है। और अब इमेजिन करें कि एक ब्राइट लाइट उस फॉग को साफ कर रही है और धीरे धीरे आपका माइंड क्लियर और काम हो रहा है। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक आपके माइंड को रीसेट करने में बहुत मदद करती है। याद रखिए, प्रेशर लाइफ का हिस्सा है,
लेकिन मेंटली क्लियर रहना एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। जो भी प्रैक्टिसेस मैंने आपको वीडियो में बताई हैं, अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड हर सिचुएशन में शांत और क्लियर रहने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए आई चूज क्लैरिटी ओवर प्रेशर। और अगर आप माइंड रिवायरिंग, इमोशनल हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग और NLP से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।